सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सबसाहुड़म। विद्यासागर गुण रत्नाकर हम उनकी गाथा गाते हैं। सामर्थ्य नहीं देवों में पर हम थोड़ी बतलाते हैं। गुरुवर के गुण वर्णन करने शब्द अल्प पड़ जाते हैं। फिर भी कुछ थोड़े गुण कहकर मन को हम समझाते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामृराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। यह प्रसंग सुनाने की हिम्मत नहीं रहती है, क्योंकि जब आचार्य श्री के बारे में बोलते हैं तो बस शब्द निकल ही नहीं पाते, आंखों में बस आंसू आते हैं। इसलिए बस संक्षेप में कहेंगे, पंचकल्याणक संपन्न हो गया है। यहाँ पंचकल्याणक तो होना नहीं था, कुछ लोगों की भावना हो रही थी, कुछ की नहीं हो रही थी, लेकिन भगवान की स्थिति देखकर हमें मालूम भी चल गया कि आचार्य श्री की भावना ऐसी ऐसी थी पहले, और आचार्य श्री ने निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी को इस प्रकार से चतुर्मास दिया था। आचार्य श्री एक बार नाम ले रहे थे कि बंडा है, खुरई है, ये अच्छे स्थान हैं। देखो, संतों की भावना होती है कि सब जगह संतों का सानिध्य मिले। आचार्य श्री दिल्ली नहीं गए, क्यों नहीं गए? उधर चर्या का पालन नहीं होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, उधर भोग भूमि जैसी है बिल्कुल। तो कई लोग कहते हैं बंबई में चतुर्मास कर लो। ये बुंदेलखंड में एक उत्साह रहता है। यहाँ भी देखो आचार्य श्री ने चतुर्मास दिया तो कितने सारे प्रतिमाधारी बने, तो मुनि श्री का उपदेश मिला, तो साधु संतों का चतुर्मास आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्राप्त होता था। और उस दिन यहाँ का पुण्य बहुत तेज है, लेकिन लोग थोड़े से क्या है, उत्साहहीन हैं। उत्साहहीन कैसे हैं? आपस में सामंजस्य नहीं है। अब पंचकल्याणक तो हो गया, प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो गई, तो हम ही ने सुबह से फिर मेहनत की। हमने सोचा ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हमें मालूम है, तो हम ही ने फिर हमने पाठ कर रहे थे, इशारा किया लोगों से कि तुम पूजन बाद में करना, पहले भगवान वेदी पे विराजमान करो, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं, हमारा बिहार होना है। सबको मालूम है, हमने इसलिए बता दिया था पहले से। लोग कहते आप बता देते सब चर्चा, हमें मालूम है कि लोगों को कुछ नहीं बताओ तो कुछ नहीं करते लोग आज के। धीरे धीरे बस प्रदर्शन में आनंद आता। देखो जैसे पूजन अच्छे से शुरू हुई तो फिर उत्साह आ गया, मतलब पहले उत्साह नहीं था, तो उत्साह जगाना पड़ता लोगों को। मतलब आजकल बिना उसके उत्साह नहीं आता है, कुछ भी बोलो तो सुनते नहीं है। आचार्य श्री चले गए, सुबह सुबह एकदम से भावना आई कि देखो आचार्य श्री चले गए। उनने पूरी मैत्री खोल ली थी, प्रेरणा दी थी स्थापना जबलपुर में कि गरीबों को रोजगार मिले। यानी हमारे आचार्य भगवान को सबकी चिंता थी। लोग कहते आचार्य भगवान अरबपतियों के थे, करोड़पति के थे, सब लोग बोलते थे ऐसा कि उनके आहार करने जाते थे। लेकिन हमें मालूम है कि आचार्य श्री ऐसे जो ब्रह्मचारिणी जो व्रत लेते थे, कोई दीक्षा लेता था, देखो जब दीक्षा होती थी तो आचार्य श्री सबसे पहले दीक्षा के पहले एक दिन पड़गहन देते थे। हम लोगों को भी मिला था, पड़गहन में सबको देके और आहार ले लेते थे। आचार्य श्री ने आहार चर्या के माध्यम से सबको जोड़ा, सबको दिया। जो आचार्य श्री ने दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और आचार्य श्री गरीब के भी थे, तो देखो पूरी मैत्री के निमित्त से उन्हें जबलपुर में, हम तो ये कहते आज भावना भाती हैं कि कम से कम 108 ऐसे नगर हों, गांव हों कि जहां पर पूरी मैत्री जैसे ऐसे खुलना चाहिए। और जहां भी पंचकल्याणक हो, हम तो अपनी भावना रख रहे हैं। देखो कोई भी कुछ करे या नहीं करे, देखो हम तो अपनी भावना में तो रख सकते।
तो अपन को जैसे पंचग्राणा का होता है, विधान होता है, तो हथकरघा के वस्त्र ही उपयोग करना चाहिए, शुद्ध है। क्योंकि आचार्य ऋषि ने बताया कि मटन टेलो एक अशुद्ध पदार्थ होता है। कितना भी समझाओ लोगों को कि वस्त्र अच्छा रख लो, बस कंजूसी करेंगे। हमने देखा है पंचकल्याणक में मंदिरों का धन कितना बर्बाद हो रहा है, हमें मालूम है, हमें अंदर की कहानी मालूम पूरी, अभी नहीं बताएंगे, हमें ना समय है, आगे बताएंगे कभी। मंदिरों का पैसा इतना बर्बाद हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को बस और चीजों में कंजूसी करोगे, जो तो मांगलिक महोत्सव तो अच्छे से करो, पैसा बर्बाद नहीं करो बिल्कुल। हम भी पक्ष में नहीं रहते कभी पैसा बर्बाद। हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मालूम है सब चीजें कि कहाँ से क्या होता है, तो हम बता देते लोगों को कि भैया पैसा मंदिर का है ये, इसलिए ये मंदिर बन रहा है। लोगों की भावना थी कि जब मंदिर बन जाएगा पंचकला को, लेकिन पंचकला जब होती तो सप्तऋषि तो नहीं मिलते, कितने मिलते हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ का पुण्य बहुत तेज है। बाबा, बड़े बाबा बहुत अतिशयकारी हैं, और जब से आचार्य ऋषि के चरण आए हैं इधर, तो और अतिशय हो रहे, लोग चरणों की महिमा नहीं समझ रहे, हमें मालूम है। आचार्य ऋषि चले गए ऊपर, लेकिन अब क्या बचे उनके चरण, और उनको पकड़ लो तुम, हम लोग पकड़ते हो आचार्य ऋषि के चरण छूने। गंज बासोदा में हम पंचकल्याणक में थे, हम शॉर्ट में कहेंगे, बात ज्यादा नहीं बोलेंगे बस, क्योंकि बातें करना भी जरूरी है। अंतिम प्रवचन है हमारा, इसके बाद प्रवचन नहीं होना है, हमें मालूम है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब समझ जाओ बस इस सारे में आप लोग, इसलिए कि गंज बासोदा में एक व्यक्ति दिल्ली से आया, कहां से आया था, और हम कमरे के बाहर थे, पंचकल्याणक 2008 की बात थी। अब मुनिराजों का तो बिहार हो जाएगा, आप लोग रोक लोगे तो रुक जाएंगे, हम नहीं कह रहे, हम तो बता रहे बिहार तो होता ही है साधुओं का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होता ही है। कब होगा वो आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन जो भगवान प्रतिष्ठित हुए आचार्य ऋषि का आशीर्वाद था, आशीष छांव थी आचार्य ऋषि की, वर्तमान के आचार्य महाराज का आशीर्वाद था। तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से देखो कितना निर्विघ्न संपन्न हो गया। महाराज जी के 2 पास हो गए, देखो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, महाराज जी फिर भी चले गए। तो आप लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन साधु अच्छे काम के लिए प्रेरणा देते हैं। अब आगे वेदी प्रतिष्ठा होना है, कलशारोहण होना है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये नहीं सोचना कि ये पूरा पंचकल्याणक हो गया, सब कुछ हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, असली काम तो अब होना है। इसलिए जहाँ जैसे साधु रहेंगे आसपास, आप निवेदन करना फिर से। और हम तो चाहते हैं निर्दोष निर्लुक सावर जी यहाँ रहे हैं, चतुर्मास हुआ है, वो यहीं रहें। कल हमसे रात में एक भैया कह रहे हैं, महाराज जी आप कह दो तो आशीर्वाद, हम नहीं कह सकते, हम कैसे कहें, आप लोग जाओ निवेदन करने। देखो श्रावक का काम श्रावक करेगा, हमारा काम प्रेरणा देना। तो आचार्य ऋषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरी मैत्री, हथकरघा, शांति धारा, जो जो आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया सब आपको पूरा करना है। हम हमारे पास तो कुछ है नहीं, प्रतिभा स्थली और आचार्य ऋषि ने पूरे जीवों की वैयावृत्ति के लिए पूर्ण आयु आदि, इस बारे में हम बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी सीमित समय, हम समय का उल्लंघन नहीं करना चाहेंगे, संक्षिप्त बोल रहे हैं, लेकिन बोलना भी जरूरी है, समय भी नहीं है, और भी काम थे तो अभी देख लेंगे, जो शेष रहे हैं ना हो जाएंगे तो हो जाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं आप हमारा सहयोग करोगे हम सब करवा देंगे। आपको टाइम है नहीं, हमें टाइम नहीं है, काम कैसे होगा। लोग चाहते सब कुछ है, बाद में विकल्प आते, इसलिए हम पहले क्षमा मांग लेते हैं सबसे। हमने कई लोगों को बहुत कुछ किया, महाराज जी लोगों से भी क्षमा मांग लेते, क्योंकि आपको सब बता दिया था, वो हम बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग ये कहते बार बार वो चीज बोलते, लेकिन नए लोग भी आ जाते हैं। क्षमा मांगना, छल लिखना जब होती है, आचार्य ऋषि ने पत्र आ गया था चंद्रगिरी से, सब संघों को भेज दिया था उन्होंने कि अब आप लोग निर्विकल्प रहना। देखो अभी भी रखा होगा पत्र, वो उसमें पूरा उन्होंने, देखो जो महान होते ना वो क्षमा मांग लेते। ज्ञान सागर महाराज जी जब उनने आचार्य पद का त्याग कर दिया, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास चतुर्दशी थी शायद, उस दिन प्रायश्चित लेने जाते हैं, और आचार्य श्री सिंहासन पे बैठे हैं, या चौकी पे भी बैठ सकते, क्योंकि अब सुना है संस्मरण तो सुना हुआ बता रहे हैं, और वो उनके पैर उठाते हैं ज्ञान सागर महाराज जी, और अपने चरणों में मतलब उनके चरण अपने माथे पर लगा लेते हैं। देखो जिनने अपने शिष्य को दीक्षा दी, इससे बड़ा दुनिया में आज तक हमें नहीं मिला शास्त्रों में उदाहरण, पहला उदाहरण है ये, अभी तक हमें आचार्य ऋषि के मुख से। नमः सिद्धेभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है हर की समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूजक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भपात्माओं, आचार्य भगवंत को हम सब यहाँ विनयांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं। उनके लिए विनयांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा क्या एक वर्ष इंतजार करेंगे? ऐसे वो महान आचार्य थे। शास्त्रों में किसी ने शिष्य ने पूछा कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, तो उन्होंने कहा स्वर्ग का सुख स्वर्ग के जैसा होता है। ऐसे ही कोई पूछे कि आचार्य भगवान कैसे थे, तो उनके लिए तो ऐसा ही कहना पड़ेगा जैसा शास्त्रों में आचार्य परमेष्टि का स्वरूप बताया है वैसा ही उनका था। उनके लिए प्रत्येक क्षण अपने श्वासों में बसा करके जो श्रद्धांजलि देगा वही सही श्रद्धांजलि और विनयांजलि। अंतिम क्षण तक गुरुदेव हमारे श्वासों में विराजमान रहे और आगे जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक हम उन गुरुदेव के उपकार को कभी चुका नहीं सकते। कितने उपकार हैं उनके हम सबके ऊपर, क्या हम उनको चुका सकते? लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते थे कि हाँ, वही शिष्य वही भक्त गुरुदेव के उपकार को चुका सकता है जो गुरु आज्ञा में निरंतर बना रहता है।
गुरुदेव जो करते थे वही कहते थे, ये उनकी महिमा थी। किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव जीवन जीने की शैली क्या होना चाहिए? वो तो बहुत कम शब्दों में और महान वस्तु प्रदान कर देते थे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम लेना, संग्रह ज्यादा नहीं करना, कम से कम में काम चलाना। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना, यही जीवन जीने की शैली। आचार्य भगवंत वैसे ही थे, अल्पतम लेते थे। कितना सा लेते थे, क्या लेते थे, आप सब जानते हैं। लेकिन अधिकतम देते थे। जैसे अभी महाराज ने बताया कि आचार्य परमेष्ठी अपना तो कल्याण करते, लेकिन मात्र आचार्य परमेष्ठी अपना कल्याण नहीं करते। ऐसा ही एक प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में प्रश्न किया गया कि संसार में सार क्या है, किम संसार सार। तो फिर उन महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि बहुत बार मैंने विचार करके यही सार निकाला है। मन जेसु दिष्ट तत्वम, मनुष्यों में जन्म ले लिया है तब उस तत्वदर्शी बनो। तत्व की पहचान, तत्व के ऊपर श्रद्धा हो जाती है, उस तत्व का अनुभव ही होता है। तो आचार्य उन्होंने दीक्षा धारण करके ऐसे ही वह तत्वदर्शी थे। कोई भी घटना हो, कोई भी दृश्य हो, उसको आगम के अनुसार ढाल देते थे। तत्वदर्शी बनकर के क्या करना है? सुपरहित, सुर पर के हित में लग जाओ, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और उन्होंने अपना हित तो किया, और हम जैसे अनगढ़ पाषाणों को भी ऐसे जिन रूप दे करके चले गए, ऐसे आचार्य। हम लोगों को कौन पूछता था, कौन जानता था? लेकिन जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, इतने जल्दी गुरुदेव ने कृपा कर दी। उनके मुख से यही निकला, मुनि बनना है। हम सोचते थे, हम बहुत सारे भाई लोग थे, धर्म से जुड़ गए थे, और ये सोचते थे कि देखो आचार्य भगवंत का ब्रह्मचारी बनना कितना कठिन है। अगर उनके ब्रह्मचारी बन गए तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। फिर कब चुल्लक बनेंगे, कब एलक बनेंगे, और मुनिराज कब बनेंगे? क्योंकि बहुत सारे पुराने पुराने ब्रह्मचारी घूम रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी कृपा की और उन्होंने सीधा कह दिया कि मुनि बनना है। उनके ऐसे वो शब्द निकले, मुझे दुनिया की
सबसे बड़ी दौलत मिल गई। और गुरुदेव 2-3 माह ही नहीं हुई हम लोगों को ड्रेस चेंज हुए और आचार्य भगवंत ले गए बिहार कराते हुए। और जब बिहार किया तो पैरों में फोले आ गए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये फोले नहीं, सुनो, ये आप लोगों की असंयम की खाल निकल रही है। अब आगे संयम लेना नहीं। ऐसे महान आचार्य भगवंत जिन्होंने अपना जीवन स्वयं मंदिर बना लिया और व्रतों का शिखर साथ साथ में अंत समय में, जैसे अभी महाराजों ने बताया, प्रति समय आचार्य भगवंत संलेखना की बात तो छोड़ो, प्रति समय सजग रहते थे दीक्षा से। इसलिए हम लोगों को दीक्षा देने के बाद आचार्य भगवंत कहते थे दीक्षा लेते ही संलेखना प्रारंभ हो जाती है। कैसे हो जाती है? उसमें शरीर भी कृश होता है और कसाय भी कृश होती है। तो दीक्षा लेते ही कसाएं कृश हो जाती है और भोजन भी एक बार हो गया तो अब शरीर भी कृश। प्रति समय श्रवण की संलेखना चल रही है। हमेशा सावधान रहना और अपने आप को यही मान के चलना कि हमें आचार्य भगवंत कैसे अपनी कसाओं को मंद रखते थे। उनके मुख की प्रसन्नता देख करके अच्छे अच्छे कसायवान वाले भी, अच्छे अच्छे रोते चेहरे भी उनकी एक छवि देख लेते हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे महान आचार्य भगवंत हैं, उनके बारे में क्या कहें। कुछ पंक्तियां किसी ने लिखी हैं, आप लोगों को सुना देते हैं कि सारी दुनिया जिनको कहती थी विद्यासागर संत थे, मेरी सिद्धा भक्ति कहती वो विद्या गुरु भगवंत थे। मैंने ना तीर्थंकर देखे ना अरिहंत मिले, विषव वीर आदिक 2400 ना भगवंत मिले। भगवंतों अरहंतों जैसे विद्या गुरु निर्ग्रंथ थे, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत थे। समो शरण ना देखा मैंने, कैसा वो होगा गुरुदेव के संग को देखकर लगता ऐसा ही होगा। समो शरण के नायक जैसे विद्या गुरु अरिहंत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। दिव्य देशना सुनी न मैंने, क्या होती होगी। दिव्य देशना सुनी न मैंने, क्या होती होगी। सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसे ही होगी। शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन खिलते आत्म बसंत थे, ऐसे विद्यासागर भगवंत थे। ईस अर्चना हुई न मेरी, गया न चारों धाम। शास्त्रों का अभ्यास मुझे ना मिला न आत्म राम, लेकिन गुरु को पाके लगता था मिल गए सारे धाम, मिल गए सारे धाम। ऐसे उन गुरुदेव के चरणों में बार बार अनंतों बार शीश झुका करके गुरुदेव से हम क्षमा मांगते हैं। गुरुदेव हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो वह हमें क्षमा करें। और ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद मुझे पहले से ही प्रदान है। हमने जब भी गुरुदेव से कुछ मांगा तो यही मांगा, गुरुदेव आप तो आशीर्वाद हाथ रख कर दो, हमारा अंतिम समाधि मरण हो बस।
और गुरुदेव ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद भी दिया है और बार बार भी हम उनसे प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि संयम का अंतिम फल, अंतिम परिणाम संलेखना है। एक बार ऐसा मरण हो जाए, बस बार बार मरना ना पड़े। ऐसे उन गुरुदेव के अभी पठारी वालों ने बहुत भक्ति के साथ उन गुरुदेव के चरणों को अपने यहाँ लाए हैं। उन चरणों का अभी यहाँ से जाकर के 108 बार उन चरणों का हम सब अभिषेक करेंगे। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, माताओं को अभिषेक नहीं करना, चरण छू सकती हैं लेकिन अभिषेक पुरुष वर्ग करेंगे और उनकी चरण रज को लगाएंगे साक्षात शुद्धि के साथ। इन सबको आप शुद्धि के साथ करेंगे, वही गुरुदेव के चरण आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके दुख दर्दों को दूर करेंगे। इतना हम पर्याप्त समझते हैं, लेकिन अंत में इतना ही कहना है कि हमारे साथ में जो मुनि श्री भाव सागर जी हैं, 12 वर्ष 2013 में आए थे और कितना हो गया, 25 हो गया। 12 वर्ष तक निरंतर वह ऐसे ही लोगों को प्रेरणा देते रहे धर्म की और आगे सबको बढ़ाते रहे। जब भी प्रभावना की बात आती आगे खड़े हो जाते, साथ में संघ की भी जो भी भैया बेटी के युग होती वो सब करते। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, कहीं जा नहीं रहे हैं, बस परिवर्तन हो रहा है। हम लोगों के साथ ही रहेंगे, भावना रहेगी। उनकी भावना है कि शिखर जी की यात्रा करना है, अच्छी तरह से मंगल उनकी शिखर जी की यात्रा हो, आप लोगों को होना है। और आप लोगों के लिए भी अच्छी तरह से ये आपने इतना बड़ा कार्य कर लिया। बाहर के जितने लोग आते थे वो पठारी की प्रशंसा करके कि पठारी में भी ऐसा हो सकता है क्या, मतलब पठारी की में कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे भी कार्य होंगे। लेकिन पठारी वालों ने बहुत अच्छे जैसे पहले चातुर्मास मिला उस समय व्रतों को अंगीकार किया, ऐसे ही हम लोगों का सानिध्य मिला और आप लोगों ने भी लाभ उठा लिया। अब आगे हमारी भावना है ये तीनों मुनिराज यही पठारी में विराजमान रहे, जब तक पठारी से नहीं जाए, क्योंकि हमने पंच कल्याणक अकेले नहीं करवाया है, महाराज ने ही करवाया है ना। तो जी भगवान को जब तक उच्च आसन पर न विराजमान हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि महाराज कह गए थे कि महाराज को यहीं रखना जब तक, तो हम तो 2 साल बाद भी भगवान को विराजमान करेंगे तो महाराज यहीं रह जाएंगे। अगर आपको करना है तो जैसा अभी आप लोग है ना कुछ भी देख नहीं रहे थे कि सबसे पहले हमें भगवान को विराजमान, ऐसा नहीं कि हाँ वेदी बन गई है तो अब तो भगवान यहीं अच्छे लग रहे हैं तो यहीं रहेंगे, ये नहीं। जल्दी से जल्दी काम, मंदिर कमेटी वालों से हमारा एक है, जल्दी से जल्दी बोलो भगवान को विराजमान जल्दी से जल्दी करोगे कि नहीं बीच में ऐसे ही फिर 2-4 महीने के लिए कार्य आपका रुक जाएगा। नहीं, अब कोई नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य, जल्दी से जल्दी यहाँ पर। हाँ अभी बैठ के आप लोगों को ये आगे कार्य, क्योंकि हम जब भी भगवान को इधर उधर बैठे देखते हैं अंदर से पीड़ा हो जाती है। जब हम कहीं 3 सेट में भगवान को देखें तो जब तक हम उनको उच्चासन पर विराजमान नहीं करें तब तक अंदर से भाव नहीं होती कि हमेरे होते हुए ये श्रावक सब सोए हुए हैं, अगर इनको नहीं जगा पाए तो किसको जगाएंगे।
इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप सबके लिए आशीर्वाद है और यही महाराज का अच्छे से धर्म लाभ लेना, साथ साथ में ये करना और आसपास जो महाराज हो उनको भी ले आना। अभी बड़े बाबा का भी कार्य बाकी है और सब तैयारियां दिमाग में लोगों की रखी हुई है, लेकिन देर नहीं करनी तो फिर महाराज चले जाते हैं तो सब उदासीन जैसे। इसलिए अभी महाराज जा नहीं रहे हैं, चिंता नहीं करना। अभी आगे जैसे संकेत होंगे, अभी तो है ना, अभी तो जितना लाभ लेना है अपन को लेना है। अधूरे काम हम लोगों को भेज देना उस तरफ, है ना। अधूरे काम सब संसार में काम अधूरे हैं, पूरे कभी होते नहीं, लोग ही पूरे हो जाते हैं। इसलिए आगे की परंपरा चलती रहती है, करते रहते हैं, देते रहते हैं। जहाँ जितना होगा सबको हमारा आशीर्वाद है। आगे का कोई हमारा भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। आप लोगों को ये पहले से हमने कह के रखा था, इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे मौसम में, न ज़्यादा गर्मी रही न ज़्यादा ठंडी रही, और बहुत अच्छी तरह से ये कार्य हो गया। बच्चों की परीक्षा भी अब आगे प्रारंभ होने वाली है, उसके पहले ही आप लोगों ने कर लिया। देखो भोपाल वाले रह गए, वो भावना बना रहे थे कि मुझे करना है, मार्च में करना है। अब मार्च में कहने लगे बच्चों की परीक्षा है, अभी वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, टल गया। जिन्होंने बात मान ली उनका कार्य हो जाता है, और नहीं मानी उनसे कहा था पहले कर लो, नहीं हो पाए। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। गुरुदेव के चरणों में यही भावना बातें, जब तक इस पृथ्वी पर यह गंगा जमुना नदियां बहती रहे, आकाश में सूर्य चंद्र और नक्षत्र ग्रह तारे आदि विचरण करते रहे, जब तक इस पृथ्वी पर मेरु पर्वत स्थिर होकर के रहे, तब तक हमारे गुरुदेव की यश कीर्ति इस दुनिया में सदा विद्यमान रहे। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य गुरुवर श्री विमल सागर जी महाराज की